जैम कादरी साहब, पाकिस्तान में दो तबक़ात बन चुके हैं, एक अशराफिया है और एक ज़ाहिर है मिडिल क्लास तो अब ख़त्म हो चुकी है, गरीब तबका है और बहुत बड़ी तादाद में है। अच्छा, जितने भी पार्टी के सरबराह हैं बड़े बड़े, वो सब अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी सियासी जमात के सरबराह जो कन्वीनर हैं वो भी आला अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अशराफिया ने इस मुल्क के साथ जो कुछ भी किया है वो आपको पता है सर। तो किस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो मिफ्ता इस्माइल जो अशराफिया के आला मुकाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान के गरीब और मजलूम आवाम के लिए काम कर सकेंगे? जी, क्या कहेंगे सर? नंबर वन, एक तो आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की। देखिए, जो उनका वो प्रोजेक्ट है अलाइन का, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो शराफिया की उस क्लास से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते कि जो अरबपति या खरबपति हों। बहरहाल इसका भी इसकी मैं जो तशरीह है वो बाद में करूँगा। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, तो वो उनके वालिद और उनके दादा कारोबारी हैं और वो पिछले 50-60 बरस से कारोबार में पहले शख्स हैं। मिफ्ता साहब जो उनके दरमियान में से उठ के तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की बात करते हुए एक पोडियम पर पहुँचे और उसके बाद फिर उन्होंने जब इन दोनों साहबान ने ये बिलीव कर लिया तो उन्होंने इक़्तिदार की सियासत को ठोकर मार दी। तो अगर वो वाक़तन अमीर होना जुर्म तो नहीं है ना डॉक्टर साहब, अगर अमीर होते हुए भी वो ये सोच रखते हैं कि हमने इस इक़्तिदार के ज़रिए मज़ीद अपने मुआशी निज़ाम को मुस्तहकम नहीं करना और गरीब की बात करके, चाहे हमें उसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे, इक़्तिदार का हसूल हमारा मतमय नज़र ही नहीं रह गया, तो यकीनन ये क्रेडिट तो आप उनको दें कि उन्होंने उस ओलिगार्की को, उस सिस्टम को कन्फ्रंट करने का फ़ैसला कर लिया, यानी कि वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग उसका, जो अशराफिया जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो अफोर्ड ही नहीं करते कि वो इस इक़्तिदार से बाहर रहें। उनको बुखार होने लग जाता है, उनको कहियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तभी तो वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी और दूसरी को छोड़ के तीसरी और चौथी में चले जाते हैं। हम जो लोग बैठे हुए हैं, अब डॉक्टर साहब आप साथ बैठे हैं, अब देखिए इन्होंने कब पीटीआई छोड़ दी, 6 साल पहले, 5 साल पहले। उसके बाद ये किसी पार्टी में नहीं गए। खाकसार ने 2018 के इलेक्शन से पहले PMLN छोड़ दी थी। आपका मतलब है मुझे पीटीआई में और पीपल्स पार्टी से कोई ऑफ़र नहीं आई होगी, सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत मशहूर उनका, लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ बात थी ना, मैं नहीं गया, मैं बैठ के इंतज़ार करता रहा। और जब उस सोच और उस कैफियत के लोग मुझे मिले जो ऑलरेडी मेरे दफ के लोग थे और हम वी वर ऑन द सेम पेज ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इशूज़, तो हमने बैठ के एक भागदौड़ डाली एक पॉलिटिकल पार्टी की। इसकी जमहूरियत के बारे में मैं आप एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए डॉक्टर साहब, तो मातम शुरू हो गया दूसरी पार्टीज़ में, उनके लोगों ने तनकीद शुरू कर दिया। हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हमने उनको कुछ नहीं कहना, भाई हमारी तो उनसे लड़ाई नहीं है, तुम तो लड़ते हो, दूसरे जान के घुट्टे पकड़ लेते हो, फिर इक़्तिदार में मिल के आ जाते हो, फिर लड़ने लग जाते हो, गंदे इल्ज़ामात लगाते हो। हम उस क्लास का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए कि हम 17 लोग इकट्ठे हुए, डॉक्टर साहब वुड वाउच मी आउट हेयर, हम 17 लोग इकट्ठे हुए और वहाँ ये फैसला हुआ कि रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की कि आपने एक साहब को इसका चीफ बनाना है इन 17 लोगों का फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। फाइन, आप इमेजिन करें कि शाहिद खाकान अब्बासी डिड नॉट अटर अ वर्ड, वी हैड टू गो इनटू इलेक्शंस, वी हैड एन इलेक्शन। एक साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नॉमिनेट किया और एक साहब ने मुझे गरीब को नॉमिनेट कर दिया। अब किधर शाहिद खाकान अब्बासी, किधर मैं, आप इमेजिन करें कि किधर क्या है, मसलन ये फर्क बताएं किधर क्या है। जैम कादरी भी एक बड़ा सियासी नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी भी एक बड़ा, लेकिन जैम कादरी गरीब आदमी है, शाहिद खाकान अब्बासी अमीर आदमी है, ये फर्क है क्या? पर शाहिद खाकान वजीर आज़म सीनियर है ना पॉलिटिक्स में बहुत मुझसे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अर्ज ये है कि उन्होंने बखुशी उसको कबूल किया, इलेक्शन हुआ। डॉक्टर साहब जफर मिर्जा साहब बैठे हैं,
इनसे पूछ लीजिए कि खाकसार को 6 वोट मिले और 11 वोट जो थे वो शायद खाकान अब्बासी साहब को मिले। और इसी तरह ही ना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाओ, मैंने ये प्रपोजल दिया कि सेक्रेटरी भी होना चाहिए। और फिर उस प्रपोजल के बाद जब हमने प्रपोज किया मिफ्ता साहब को, तो आप इमेजिन कीजिए आइडेंटिकली इस तरह एक इलेक्शन हुआ और मिफ्ता साहब को तकरीबन 11 या 12 वोट पड़े और बाकी वोट जो है दूसरी तरफ। तो अर्ज़ ये है कि अगर ये एटीट्यूड है, दिस एक देखिए ना, वो कहते हैं ना होनहार बिलवा के चिकने चिकने पात। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ें जब आपके अंदर होंगी ना और ये बाहर निकलेंगी, और हैं अल्लाह का फजल है ये वो लोग नहीं हैं, ये 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग ऐसे ही नहीं छोड़ के आ गए। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने 5 साल का इक़्तिदार छोड़ के घर नहीं आ गया था, कोई ऐसे ही नहीं आया था, इसलिए कि वो मेंटली उसका कॉन्शियंस उसको ये गवारा नहीं कर रहा था कि जिस जगह पे वो बैठा है वहाँ पे कैसे ही काम हो रहा है और मुल्क के लिए कुछ कर सक रहा है। वो उसका कॉन्शियंस क्लियर नहीं था। यही आलम हम लोगों का था। सो हमने उन्हीं लोगों को लेना है। आप देखिएगा हमारी सिलेक्शन ऑफ पीपल, आज जो PhDs, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, people working in World Health Organizations like Zafar Saab, World Bank, so on and so forth, those people are inclined towards us just because that they know that the system itself is so strong and so appropriately तो इसका मतलब है आप that electables nobody की on the तरफ नहीं board- जाएंगे, आप electables की तरफ नहीं जाएंगे, जी। आप मेरिट की तरफ जाएंगे, आप बिल्कुल कोई पढ़े ख्वाहिश- लिखे लोग देखिए, electables की तरफ बिल्कुल नहीं सुनिए, जाएंगे। सुन ले, सुन जी, बिल्कुल हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो अच्छे लोग, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से तंग हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी अच्छाई जो है वो उनकी सियासत की तरवीज और तरक्की की राह में रुकावट है। हम उनके पास खुद जाएंगे और उनको लेके आएंगे। We are going to select the best of the best इंशाल्लाह ताला to be presented to the people of Pakistan। डॉक्टर साहब, और मैं आपको ये बात बताऊं, ये हम वो जिस तरह डॉक्टर जफर भाई ने कहा ना कि हम वो कुछ करने जा रहे हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई सियासत नहीं है, मेरी कोई तरक्की। खुदा करे कि खुदा करे आप अपने मकसद में कामयाब हो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हर सियासी जमात जो आती है वो बड़ी अच्छी अच्छी बात करती है। इमरान खान साहब का भी दौर था, हमने सुना बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी की, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।